मैं सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक आय व्यय के संबंध में बोलने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। मेरे पूर्व में भी अनेक विद्वानों ने अपनी बातों को रखा। महोदय, जो जेएमएम का घोषणा पत्र था महोदय, हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं से जोड़ते हुए पंचायत स्तर पर नियमित आय व्यय के साथ रोजगार देने का वादा हुआ था। उसका क्या हुआ महोदय? अभी तक उसकी विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। सरकार को ये बताएं कि उनके लिए क्या हुआ। पिछले बजट में 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था महोदय। सरकार बताए कि कितना मानव दिवस सृजन किया गया। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों कराने हेतु अलग अलग राशि की व्यवस्था होगी। कितनी राशि की व्यवस्था की गई महोदय, उसे भी बताने की कृपया की जाए। कुछ इसी तरह की वादा कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के में वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में निवेश करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान करेंगे। सदन को यह बताया जाए कि पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का प्रयास किया गया। पंचायत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। कृषि प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों को जोड़ेगी। कितनी इकाइयों की स्थापना हुई और कहां हुई, इसको भी बताने की जरूरत थी। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो सिर्फ घोषणा पत्र में ही रह गया, जिसका कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। अगर घोटालों की बात की जाए ग्रामीण कार्य विभाग में, तो बहुत लंबी लिस्ट है महोदय। वीरेंद्र राम जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, वो किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है कि उनके पास कितनी राशि हुई। और भी पदाधिकारी जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। विषय ये है, अभी भी उसी तरह के पदाधिकारी उसके संपर्क अभी भी कार्य कर रहे हैं इस विभाग में, तो उनको भी चिन्हित करने की जरूरत है कि किस तरह के पदाधिकारी। अभी बहुत अच्छे बातों को हमारे हेमलाल दादा ने रखा कि जो भी टेंडर होता है वो 10% से बिलो में नहीं लिया जाए या न 10% एबव से लिया जाए, तो उससे पर भी रोक लगाने का जरूरत है। और खास करके जो भी राशि बजट में प्रस्तावित की गई थी, उसमें भी पूरा राशि क्यों नहीं खर्च होता, इस पे भी एक कमेटी बनाई जाए। इस विभाग में भी 32-33% राशि खर्च नहीं हो पाई। हर विभाग का कमोवेश यही हालत है कि हर विभाग की राशि कहीं न कहीं पूरी खर्च नहीं हो पाती। तो क्यों नहीं हो पाती, इस पे भी चर्चा करने का और गहन चिंतन करने का भी जरूरत है। और एक बात और महोदय के संज्ञान में देना चाहता हूं, हर सरकार में जितने भी लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं कि ग्राम सभा मजबूत होना जाए, जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए। तो आज भी हम जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन मात्र 12,000 रुपया देते हैं, मुखिया का 2500 रुपया देते हैं, उप मुखिया का 1200 रुपया देते हैं और प्रमुख का वेतन हम 5,000 रुपया देते हैं और उप प्रमुख का 4,000 देते हैं। जस्ट इसके उल्टा पंचायत सचिव का वेतन 21,700 रुपये से लेकर 50,000 रुपये प्रति माह होता है और वर्तमान में पंचायत समितियों की आर्टिफिशियल वेतन मिल रहा है, वो भी 14,380 रुपया है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या है, इसको भी देखने का जरूरत है। पिछले नवंबर में झारखंड सरकार और मुखिया संघ के साथ एक वार्ता भी हुई थी, कुछ मामलों में बातें भी की गई थी महोदय, लेकिन उसमें भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। पंचायती राज वित्त मुखिया संघ के द्वारा मांग किया गया था, पंचायती राज वित्त आयोग का राशि शीघ्र पंचायत को दे दिया जाए ताकि पंचायत गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। राज्य वित्त आयोग की कार्रवाई प्रक्रिया में है और सरकार आगामी वित्त सभा में एटीआर प्रस्तुत करेगी। तदनुसार अनुशंसा एवं निर्माण के आलोक में राशि हस्तांतरित की जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई है। दूसरी एक और मांग था महोदय, कार्य अवधि के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना होने पर 30 लाख रुपये की मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था, जो भी उसका भी अनुसरण अभी तक नहीं हो पाया है। इस तरह और भी बहुत लंबी मांगे हैं, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता, समय नहीं होगा मेरे पास सदन के में उतना बोलने का। एक मांग और था महोदय, ग्रामीण मुखिया गणों का मानदेय केरल राज्य के तर्ज पर 30,000 रुपये निर्धारित किया जाए। मानदेय
पर बिहार के तर्ज पर पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने हेतु सहमति बनी है। इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से अनुमोदन तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा, तदनुसार प्रस्ताव किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसी तरह महोदय, झारखंड में हमेशा हम लोग जन, जंगल और जमीन की बात करते हैं, तो खास करके मैं वन विभाग की ओर बताना चाहता हूं कि हर बार वन विभाग के लिए हम लोग बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जंगल हमेशा कम होते जा रहा है महोदय। कैसे जंगल बढ़ेगा, इसके लिए कमेटी बनाया जाए कि झारखंड जो जंगलों का प्रदेश था वह पुनः स्थापित हो जाए। मैं सदन के संज्ञान में दिलाना चाहता हूं, पिछले वर्ष मैंने 1 लाख पौधे लगाने का एक योजना बनाया महोदय, और हमने आसानी से उसे पूरा किया। वन विभाग का भी सहयोग रहा, और खास करके मैं बताना चाहूंगा, फलदार पौधे लेके हम लोगों ने गांव-गांव, घर-घर में गए और 2-2 पौधे, 5-5 पौधे दिए। सब लोगों ने, अगर हम किसी को 2 पौधे देते तो 5-10 पौधे मांगते थे, लेकिन विभाग के पास फलदार पौधा नहीं था, तो हम लोग दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ा। मैं निवेदन करूंगा खास करके महोदय से कि इतने फलदार पौधे सभी जनप्रतिनिधियों को दिया जाए और पूरा झारखंड में उसको वितरित किया जाए कि हम लोग उसे अपने जगह में लगा सके, और लोग लगाएंगे बढ़िया। आप अगर आम का पेड़ देते हैं, लीची का देते हैं, अमरूद का देते हैं, तो हर कोई लगाएगा। वन विभाग का हालत यह है महोदय, कोई उनके पदाधिकारी कोई काम नहीं करते, कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते। जो अभी सड़क का काम वन विभाग के अंदर हो रहा है, जो पुराने सड़क बने हुए हैं, सिर्फ रिपेयर का भी काम हो रहा है, तो उसको भी रोक देते हैं। मेरे भी विधानसभा में ऐसे बहुत सारे सड़क का है जिसको रोक दिए गए, सिर्फ रिपेयर करना है। वो पदाधिकारी किसी का नहीं सुनते। अगर वन विभाग को सुधारना है तो उसके लिए महोदय से निवेदन होगा कि जो डिफेंस में आदमी रिटायर करते हैं उनको उसके ऊपर कमेटी बना दीजिए। ऐसा ही जंगल विभाग और जंगल राज सचमुच में है, ये सुधारने वाला नहीं महोदय। इसको सुधारने के लिए कठोर कदम उठाना होगा। जो झारखंड हम लोग बोलते हैं कि झारखंड जंगलों का प्रदेश है, पुनः स्थापित हो जाएगा महोदय। इसमें एक कठोर से कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हर विभाग में अगर हम लोग कठोर कानून नहीं लाएंगे, न जंगल में या न जमीन में, तो नहीं हो पाएगा महोदय। फंड का अभाव है, बार बार मुद्दा आता है। 1,36,000 करोड़ का बकाया है। इतना बड़ा रुपया बकाया रहेगा महोदय, तो हम लोग सारे विधायक पैदल यहाँ से दिल्ली जाएंगे कि कहाँ बकाया है, पद यात्रा करेंगे और वो रुपया को लेके आएंगे। विपक्ष का भी साथ होगा, ऐसा नहीं कि विपक्ष का साथ नहीं होगा, लेकिन तथ्यों को सही रखना चाहिए महोदय। मैंने अपनी जो जानकारी जुटाई महोदय, झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में मामला ट्रिब्यूनल में फंसा हुआ है। तो ट्रिब्यूनल में हम लोग कहाँ अटके हुए हैं, कैसे हम लोग का मामला वहाँ उठेगा, कैसे हम लोग बढ़िया वकील कर पाएंगे, कैसे वहाँ से हमारा पैसा आएगा। और ये जो पैसा है महोदय, मैं बताना चाहूँगा, सीबीआई एक्ट के अनुसार फंसा हुआ। ये सीबीआई एक्ट कॉल बेरिंग एक्ट होता है महोदय, और ये कॉल बेरिंग एक्ट सभी जगह लागू है। झारखंड में लागू है, उड़ीसा में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, हर स्टेट में, और हर स्टेट का पैसा है। बिहार के समय से ही फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, गहन चिंतन करके हम लोग ट्रिब्यूनल में कैसे अपना मामला को रखें। मामला सब जुडिस है, और हम चिल्लाते रहेंगे कि मेरा 1,36,000 करोड़ दो, मेरा 1,36,000 करोड़ दो, तो मिलने वाला नहीं है। जब तक न्यायालय में मामला है तब तक ये पैसा नहीं मिलेगा। न्यायालय में कैसे हम लोग जीतेंगे, कैसे ये पैसा झारखंड के लोगों को मिलेगा, इसके लिए सोचने का जरूरत है। बार बार लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अगर सच में कहीं है तो इसके लिए कमेटी बना के इसके लिए किया जाए महोदय। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा महोदय, अभी जमीन का भी मामला बार बार आता है। जो नियम चला रहा है जमीन का, क्या हम लोग इसी तरह सत्र पर सत्र खत्म हो जाएगा, वो बीमारी सुधरेगा क्या महोदय? ये बीमारी नहीं सुधरेगा। इसको सुधारने के लिए एक टीम बनाया जाए, एक कमेटी बनाया जाए, एक कठोर कानून बनाया जाए। अगर पूर्व में 2013 से पहले सीसीएल जमीन लेती थी महोदय, या कोई भी योजना के तहत लिया जाता था, तो उसमें जो नियम था उसमें पेमेंट मिलता था। झारखंड सरकार का पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी का भी जमीन अगर एडवर्स पोजीशन में तो उसको भी पेमेंट मिलता था। तो क्या हो गया, कौन सा ऐसा सचिव था जिसके आदेश के चलते हम झारखंडियों का विकास रुक गया? मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कोई सचिव के गलती के चलते आज हम लोग फंस गए। अगर गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधारा जाए? ये काम असंभव नहीं है महोदय, ये काम सुधारा जा सकता है। क्यों नहीं सुधरेगा? क्यों नहीं झारखंड का नियम कानून सुधरेगा? इसे सुधारने की जरूरत है, और हम लोग नहीं चिल्लाएं, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर सुधारें
और हम लोग सुधार के इस कानून को लाएं, चाहे हमारा झारखंड में जो विकास का काम है, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं यहाँ कानून के चक्कर में चले जाते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग बाहर में दौड़े, बैठक करें, कुछ न कुछ अगर नियम कानून हम लोग का गलत होगा तो धरातल पर नहीं उतर पाता महोदय। आज हम लोगों को कंपटीशन करना है छत्तीसगढ़ से, कंपटीशन करना है उड़ीसा से कि कैसे वो रोज राज्य से हम आगे बढ़ें। जब झारखंड बन रहा था महोदय तो हम लोग बहुत खुश थे, छोटे थे उस समय 25 साल पहले, कि ये हमारा जापान बन जाएगा, कोई बोलता था कुछ बन जाएगा, और आज हम लोग कहाँ चले गए। बिहार हमसे आगे जा रहा है, झारखंड के लोग हम लोग पीछे हो रहे हैं। कब हम लोग आगे आएंगे? क्यों नहीं हम लोग एक साथ मिलकर काम करें? जिस तरह हम लोग फोटो सेशन में फोटो खिंचा रहे थे, मेरे मन में एक ही बात आया था, अगर इसी मन भावना के साथ हम लोग अगर काम करें तो निश्चित तौर पे झारखंड आगे बढ़ेगा। अब कैसे आगे बढ़ेगा उस पर काम करने की जरूरत है महोदय। हम लोग सिर्फ बेमतलब का समय सदन का न बर्बाद करें। काफी रुपया खर्चा होता है और लोगों बेरोजगार युवक युवतियों का टकटकई भरे नगरों से देख रहे हैं कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं महोदय। कुछ करना चाहते हैं, ऐसा माहौल बनाए, कुछ करे कि झारखंड आगे हो जाए। बस इतनी ही बातों को कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बोलिए। महोदय क्या बोल रहे हैं? बोलिए।